दोस्तों तो आज ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये चौथी या पांचवी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ऐसा क्यों है, जब भी मैं कोई चीज़ सोच के या कहीं से कुछ देख के बोलने की कोशिश करता हूँ तो मुझे दिक्कत होती है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो मेरे वीडियोस होते हैं ना वो सारे ऐसे होते हैं कि जो मेरे माइंड में चल रहा होता है या जो मेरे एक्सपीरियंस होते हैं वो मैं शेयर करता हूँ। तो लास्ट में मैंने सोचा कि अब मैं देख के नहीं या मैं सोच के नहीं, जो मेरे एक्सपीरियंस है मैं वही शेयर करूँगा। तो आज का जो टॉपिक है कि 90% ऑफ स्टूडेंट क्यों स्ट्रगल करते हैं इंडिया में या कोई भी कंट्री में या कहीं पे भी एक अच्छी जॉब पाने में या जॉब पाने के लिए। तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है, आपको बहुत सारे सर्वे, आर्टिकल, गवर्नमेंट के न्यूज़ चैनल पे या मतलब हर जगह आपको काफ़ी चीज़ें, बट मैं आपको इतने बड़े लेवल पे नहीं, मैं इस चीज़ को एकदम स्टूडेंट लेवल पे या एकदम स्मॉल स्केल पे बताता हूँ। ठीक है, अब एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मैं इस वीडियो को कैसे एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, मैं आपको बताता हूँ एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो दोस्तों कुछ टाइम से मैं एक सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग देता हूँ, जो सॉफ्टवेयर है SAS। ठीक है, और उस सॉफ्टवेयर पे मैं ट्रेनिंग देता हूँ और बहुत सारे इंस्टीट्यूट देते होंगे, नो डाउट बहुत सारे इंस्टीट्यूट देते हैं, मैं भी ट्रेनिंग देता हूँ। मैं जब सॉफ्टवेयर सिखाता हूँ तो मैं एक स्टूडेंट को देता क्या हूँ, नॉलेज। और मतलब ट्रेनिंग तो हो ही गई, उस चीज़ की ट्रेनिंग मिल रही है स्टूडेंट को, तो नॉलेज मिलता है एंड गाइडेंस मिलता है। और पूरी जर्नी के दौरान मैं स्टूडेंट्स के साथ काफ़ी फ्री रहता हूँ, ट्राई करता हूँ कि मैं फ्री रहूँ और एक अच्छी कनेक्टिविटी बनी रहे। तो नॉलेज, गाइडेंस और कनेक्टिविटी या कम्युनिकेशन, ये तीन चीज़ मैं अपने स्टूडेंट्स को दे पाता हूँ। जो मैंने नोटिस किया, शायद कुछ कम भी हो सकता है, कुछ ज़्यादा भी हो सकता है। अगर एक स्टूडेंट होता मेरा तो अच्छे से बता पाता, लेकिन मैं यहाँ खुद बता रहा हूँ तो जो मुझे लग रहा है मैं बता रहा हूँ आपको। तो अब ये तीन चीज़ देने से मैंने क्या नोटिस किया कि मैं कहीं ना कहीं कुछ स्टूडेंट्स को अच्छी जगह उनको एम्प्लॉय कर पाया। मतलब मैं ऐसा नहीं बोलता कि मैं कर पाया, वो स्टूडेंट्स ने भी काफ़ी अच्छी मेहनत की, उन्होंने सब मुझसे सीखा, पेशेंस रखा, स्ट्रगल किया और कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा पैकेज ले रहे हैं। ठीक है, इंडस्ट्री में ऐसा मैंने क्या स्पेशल किया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों आपसे कि आप सभी में वो काबिलियत होती है, आप सभी वो सब कुछ कर सकते हो, इस दुनिया में अवेलेबल है। लेकिन क्या होता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ स्किल एंड लैक ऑफ गाइडेंस एंड लैक ऑफ कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें आप में लैक करती है। उसकी वजह से क्या होता है कि आपको पता नहीं चलता कि क्या करें। तो जब आपको कोई बताता है, सिखाता है, पर्सनली टीच करता है तो आपको पता चलता है। तो दोस्तों आपको हमेशा कुछ हो कि ना हो, गाइडेंस होना चाहिए। ठीक है, गाइडेंस से आपको पता चलता है कि कब, कहाँ, कैसे, क्या करना चाहिए। उसके बाद एक स्किल होनी चाहिए। आज की जो इंडस्ट्री है ना वो स्किल सेट पे रन करती है, यानी आपको उस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए जो चीज़ आप करने जा रहे हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, इनिशियली मेरा भी ऐसा टाइम था कि मेरी पढ़ाई के बाद मैं क्या करूं मुझे पता ही नहीं था, मुझे क्या करना चाहिए। मैकेनिकल के बाद कितने सारे फील्ड्स होते हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं, मुझे पता ही नहीं था। मुझे किसी ने बोला कि ठीक है आपको जॉब करनी है, लेकिन कौन से डिपार्टमेंट में करनी है, क्वालिटी, डिज़ाइन, तब मुझे पता ही नहीं था। बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो पता ही नहीं कि उनको पढ़ाई पूरी करने के बाद करना क्या है। और बहुत सारे स्टूडेंट को पता चलता भी है तो तब तक बहुत देरी हो चुकी होती है, वो कोई और जॉब कर रहे होते तब तक, XYZ। यहाँ तक कि उनकी जो जॉब है ना उनसे भी जॉब से हटके कोई XYZ खराब जॉब कर रहे होते हैं। देखो मैं ऐसा मानता हूँ कोई भी जॉब खराब नहीं होती, लेकिन जब आप कोई अच्छी जॉब कर सकते हो, उसके ऑप्शन में आप कोई भी जॉब स्टार्ट कर देते हो, तो एक खराब जॉब नहीं होती, लेकिन आपका स्ट्रगल बढ़ जाता है। क्योंकि इन द एंड अगेन अपने आप को स्किल आपको बढ़ानी पड़ती है उस चीज़ में जाने के लिए। तो दोस्तों मेरा ऐसा मानना है, देखो जो 60 to 70% उनको हमेशा दिक्कत होने वाली है। और जो टॉप 30 में है ना, टॉप 30 में ऐसा नहीं बोलता कि जो जिनका एजुकेशन लेवल बहुत अच्छा है, जो बहुत इंटेलिजेंट है, जिनका IQ स्ट्रांग है, अगर आपके पास नॉलेज, जो आप जिस चीज़ पे आपको जॉब करनी है, अच्छा नॉलेज, अगर आपके पास अच्छा गाइडेंस, ठीक है, अच्छी ट्रेनिंग और उसके साथ अच्छा कम्युनिकेशन हो ना, कोई आपको गाइड करने वाला हो, या आपने कहीं से गाइडेंस ले ली हो, या आपने अच्छी मेहनत कर ली हो, ये सारी चीज़ें खुद से बिल्ड कर ली हो, तो आपको होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, और ये मैं खुद से नहीं बोल रहा, ये मैं ऐसा सोच के नहीं बोल रहा, कहीं से सर्वे से नहीं बोल रहा, ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने कुछ महीनों में कुछ बच्चों को ट्रेन किया है और कहीं ना कहीं चलो पूरी स्ट्रगल उनकी थी, पर उनकी लाइफ चेंज हो गई। तो मैंने उनको क्या किया, मैंने उनको कोई मैजिक नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने उनको अच्छे से ट्रेनिंग दी। उसमें क्या था, एक तो पर्टिकुलर एक स्किल जो सॉफ्टवेयर नॉलेज होता है, टेक्निकल स्किल, फिर उन्होंने मुझसे कम्युनिकेट करके उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छा हुआ, और गाइडेंस ड्यूरिंग द जर्नी उनको अच्छा गाइडेंस मिला। तो ये चीज़ें आपको लाइफ में मिलती हैं तो आपकी लाइफ ईजी हो जाती है। और लाइफ में डिफ़िकल्टी होने का कारण ही यही है
कि आपको पता ना होना करना क्या है, कहाँ से करना है और कैसे करना है। ठीक है, ये चीज़ें पता होना बहुत ज़रूरी होती है दोस्तों। अगर आपको नहीं पता तो कृपया करके किसी को कनेक्ट करें, किसी से गाइडेंस लें। ऐसे ही लाइफ में कोई चीज़ स्टार्ट ना कर दें। और गाइडेंस लेने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, समझो कि आपने XYZ कोई भी चीज़ चूज़ की कि मुझे ये चीज़ करनी है, ठीक है, मुझे ये फील्ड में जाना है। तो उस फील्ड में जो बंदा ऑलरेडी जॉब कर रहा है, 1 महीना स्पेंड करो, रिसर्च करो, उससे जानो कि कैसा एक्सपीरियंस है उसका। उनसे जानो कि आगे जाके उन्होंने क्या ग्रोथ देख रहे हैं उस फील्ड में, उन्होंने कैसा उनका वर्क एक्सपीरियंस रहा, उनसे जानने का ट्राई करो। फिर उस चीज़ को स्टार्ट करो। कि किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ने आपको बोला, और देखो सबसे बुरी चीज़ क्या होता है पता है, आप डायरेक्टली जाके किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से पूछ लो कि क्या अच्छा है मुझे बता दो, मैं वो कर लूँगा। ठीक है, नो डाउट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी अच्छी चीज़ पढ़ा रहे होंगे, बट मेरा ऐसा मानना है एटलीस्ट 10 to 20% आपकी रिसर्च होनी चाहिए कि आपको क्या करना है। फिर आप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से पूछ सकते हो कि मैं ये चीज़ें करने का सोच रहा हूँ, इनमें से क्या अच्छी रहेगी। फिर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या कोई भी आपको XYZ, मैं मानता हूँ कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ही नहीं, आप किसी और से भी पूछते हो तो 10 to 20%, एटलीस्ट 20% आपकी रिसर्च होनी चाहिए। क्योंकि जब सामने वाला कुछ बोलेगा तब आपको कम्युनिकेट भी कर पाओगे, पता भी चलेगा, रिलेट भी कर पाओगे। अगर कुछ भी नॉलेज नहीं है, आप सीधा टोटली जाके किसी से पूछ रहे हो तो थोड़ा ब्लाइंड हो गया, राइट। सामने वाला अच्छा होगा, समझो कि 100 में से 10% लोग अच्छे हैं जो जैसा है वैसा बताते हैं, ठीक है। लेकिन मान के चलो अगर किसी ऐसे व्यक्ति से कनेक्ट किया जो कि ठीक है उनको बताना था, जस्ट आपको बता दिया, आपने कोई रिसर्च नहीं की और आपने ब्लाइंडली फॉलो कर दिया। तो सबसे पहली चीज़ अपनी रिसर्च करो एटलीस्ट 20%, फिर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या किसी वर्किंग प्रोफेशनल से कनेक्ट करो, उनसे जानो क्या सही रहेगा, फिर कोई चीज़ स्टार्ट करो, ठीक है। एंड सबसे बड़ी चीज़ है अगेन इन द एंड कि आपके पास गाइडेंस होना चाहिए। किसी से ऐसा उम्मीद मत रखो कि वो करके देगा, चाहे वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हो या कोई भी हो, XYZ आपका कलीग हो, पार्टनर हो, फ्रेंड हो, XYZ, किसी से उम्मीद मत रखो। किसी से सिर्फ इस चीज़ की उम्मीद रखो कि आपको गाइड करे, वो आपको बताए कि कैसे क्या होता है। ऐसी मत उम्मीद रखो कि वो आपकी हेल्प कर दे तुरंत, कि जॉब लगवा दे, आपको इंटरव्यू करने में हेल्प कर दे। आप उनसे पूरा रोड मैप जान लो ना, कैसे क्या होता है, कैसे इंटरव्यूज होते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे सीखना होता है, राइट। और इंस्टीट्यूट से भी आप इस चीज़ की प्लेसमेंट की उम्मीद रखना बंद कर दो। जिस दिन प्लेसमेंट की उम्मीद रखना आप बंद कर दोगे ना इंस्टीट्यूट से, उस दिन इंस्टीट्यूट का स्कैम खत्म हो जाएगा। 90% ऑफ या इंडिया में 60% ऑफ इंस्टीट्यूट ऐसा बोलते हैं कि आपको 100% ये प्रोवाइड करेंगे असिस्टेंस या प्लेसमेंट। इसके जिम्मेदार जितनी इंस्टीट्यूट हैं उतने आप भी हो। ऐसा क्यों है? क्योंकि गाइज हम लोग वो उम्मीद रखते हैं, तो जो चीज़ की आप उम्मीद रखोगे तो वो चीज़ वो बोलना ट्राई कर देते हैं। आपकी अकेले की गलती नहीं है, उनकी भी गलती है, बट आप इस चीज़ की उम्मीद रखो। मैं काफ़ी बार वीडियो में बोल चुका हूँ कि आपको अच्छा गाइडेंस मिले, उस सॉफ्टवेयर का अच्छा ट्रेनिंग मिले, आपको पूरा रोड मैप मिले। रोड मैप यानी कि ट्रेनिंग में सीखना कैसे है, उसके बाद कैसे अपना स्किल डेवलप करना है, उसके बाद कैसे इंटरव्यूज़ होते हैं, कितने राउंड्स होते हैं उस सॉफ्टवेयर के या उस फील्ड के, कौन सी कंपनी हायर करती हैं, इस जर्नी में कितना टाइम लग जाता है, राइट। कि जो एवरेज स्टूडेंट है जो वहाँ से सीख के गए उनको कितना एवरेज टाइम लग गया है, राइट। उन्होंने क्या स्ट्रगल फेस किया, यानी पूरी जर्नी को समझो। ये मत समझो कि प्लेसमेंट कैसे होता है, कौन सी कंपनी करके देती है। मतलब डायरेक्ट प्लेसमेंट पे जंप मत करो, पूरी जर्नी को स्टेप बाय स्टेप डिवाइड करो। पहले ये जानो कि आपकी ट्रेनिंग अच्छे से कैसे कंप्लीट हो, ठीक है। फिर ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद होती है कि उसका रिवीजन। उसके बाद ये जानो कि उसका अच्छे से रिवीजन कैसे करना है, राइट। उसके बाद ये जानो, ये जानने की कोशिश करो कि कैसे अप्लाई करना है जॉब के लिए, ठीक है, ना कि कोई प्लेसमेंट कराए। कैसे अप्लाई करना है, कैसे जॉब ढूंढनी है उस चीज़ के लिए, वो जानने के बाद ये जानो कि कैसे इंटरव्यूज़ होते हैं इस चीज़ के, कितने राउंड्स होते हैं। उसके बाद ये भी जानो कि कैसे इफ़ेक्टिवली इस सॉफ्टवेयर पे या इस पर्टिकुलर चीज़ पे मैं इंटरव्यू क्रैक कर सकता हूँ। और लास्ट में ये भी जानो कि कितना टाइम लगता है। ये जानना ज़रूरी क्यों है कि बहुत सारे मैंने देखे स्टूडेंट जो डीमोटिवेट हो जाते हैं। आपने 3 मंथ्स की ट्रेनिंग कंप्लीट की और फिर आप डीमोटिवेट हो जाते हो, आपको कुछ जॉब नहीं मिलती, आपको कुछ वैकेंसी नहीं मिलती। बट मैंने 100 बार बताया ये पूरी जर्नी है। आप 3 मंथ्स में ट्रेनिंग कंप्लीट करते हो, फिर आपकी जर्नी स्टार्ट होती है जॉब ढूंढने की। 2 to 3 मंथ्स की मिनिमम मान के चलो आपकी जॉब ढूंढने का सफ़र रहता है। उसके बाद 2 to 3 मंथ्स मान के चलो आपका इंटरव्यू क्रैक करने का सफ़र रहता है। तो ये हर चीज़, जैसे ट्रेनिंग 0 से स्टार्ट होती है, वैसे ही जॉब ढूंढना भी 0 से स्टार्ट होता है, वैसे ही इंटरव्यू क्रैक करना भी 0 से स्टार्ट होता है। तो हर चीज़ को आपको टाइम देना पड़ेगा। ट्रेनिंग को 3 मंथ्स,
इंटरव्यू ढूंढने को 2 to 3 मंथ्स और इंटरव्यू क्रैक करने को भी 2 to 3 मंथ्स। तो इसलिए जर्नी 6 to 8 मंथ्स की तो होती ही होती है। तो जब ऐसा माइंडसेट लेके चलोगे ना तो कभी भी आपको जॉब में दिक्कत नहीं होगी। तो जब इस तरह का आप नॉलेज लेके, आप गाइडेंस लेके जब अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो आप क्या होते हो, आप टॉप 30% में आ जाते हो। तो जो टॉप 30% में आ जाते हैं ना, मीन्स उस तरह की नॉलेज गाइडेंस ले लेते हैं ना, तो वो फिर उनको स्ट्रगल वाले उसमें से फैक्टर में से बाहर आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? जॉब मिलती है, अगर किसी को जॉब नहीं मिलती, किसी को जॉब मिल रही है, राइट। अगर किसी एक व्यक्ति को नहीं मिल रही तो किसी दूसरे या तीसरे व्यक्ति को मिल रही है, तो उस तीसरे व्यक्ति में कुछ तो होगा, राइट। आप बोलोगे कि सर उसने रेफरेंस दिया या ऐसा कुछ हुआ। गाइस, रेफरेंस से इतना नहीं होता। रेफरेंस से होता है, मैं मानता हूँ, लेकिन मेरे स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ, किसी ने उनको रेफरेंस नहीं दिया था, राइट। मतलब किसी ने दिया होगा बट पर्सनली मैंने नहीं दिया उनको रेफरेंस, ठीक है। वो अगर उन्होंने किसी से रेफरेंस लिया भी है तो उनको जानते नहीं थे, इनडायरेक्टली उन्होंने कनेक्ट किया, ठीक है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि गाइडेंस ले लो, नॉलेज ले लो और उस लेवल का अपना टेक्निकल कर लो कि आप टॉप 30 में आ जाओ। और टॉप 30 को जॉब मिलती ही मिलती है, क्योंकि किसी को नहीं मिलती तो किसी को मिल रही है। तो किसी को मिल रही है तो या तो उसने अच्छे से जॉब ढूंढी है, अच्छे से इंटरव्यू दिया है, अच्छे से कम्युनिकेट किया है, अच्छे से टेक्निकल दिया है। तो अगर ये चीज़ आपकी अच्छी नहीं है तो इम्प्रूव करो, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स, ठीक है। और इन द एंड रुकना नहीं है। देखो मार्केट में मैंने फिर बताया है, पहले भी बताया है मैंने, हायरिंग हॉल्ट साइकिल चलता रहता है। कंपनीज हमेशा हायर नहीं करती। तो जब हॉल्ट चल रहा होता है तो आपको डिमोटिवेट नहीं करना रहता, खुद पे काम करना रहता है, ठीक है। तो हॉल्ट चलता है ना, तो उस वक्त इंटरव्यूज ना के बराबर कम मिलते हैं बट कम मिलते हैं, ठीक है। तो ये पूरा साइकिल है। मैंने बड़े लेवल पे नहीं बट एक मेरे लेवल पे जो मैंने देखा है उस लेवल पे मैंने आपको बताया। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। एंड कमेंट्स में मुझे बताना कोई चीज़ आप ऐड करना चाहोगे या कुछ आपका एक्सपीरियंस जॉब को लेके या जॉब ढूंढने को लेके, ठीक है। या आप चाहते हो कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो वो भी कमेंट्स में बताना, और कोई क्वेश्चन हो तो भी पूछ सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।